मैम साहब चाय। ये चाय मत पीना वरना बेहोश हो जाओगे। अरे भाभी जी, चाय पीजिए ना। हाँ पीती हूँ ना भी। और तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल जाए यहाँ से। एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी फ़ोन कॉल करना है, मैं अभी आई। अरे भाभी जी, चाय ठंडी हो जाएगी, पी के जाइए ना। नहीं देवर जी, मैं अभी आके पीती हूँ ना, बस 2 मिनट। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। अच्छा हाँ मैं बस अभी आके पीती हूँ चाय। हाँ ठीक है, जल्दी आइएगा। यार एक इसके लिए चाय बनवाई और वो भी ये पी नहीं। बस भाभी एक बार ये चाय पी लेना तो उन्हें अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे। बस एक बार ये चाय पी ले, फिर उन्हें मेरा असली चेहरा पता चलेगा। क्या कह रही थी तुम? वो चाय नहीं पीना? मैम साहब वो क्या है ना, वो जो साहेब है ना, उन्होंने मुझे लालच दिया था पैसों के। उन्होंने कहा था कि आपके चाय में ना बेहोशी का दवा मिलाने के लिए। वो साहिब का ना नियत ना अच्छा नहीं है आपके प्रति। मैम साहब हम कह रहे हैं, आपको नहीं भरोसा है। उन्होंने बहुत लालच दिया था हमको। क्या तुम पागल हो गई है क्या? अरे वो मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। बल्कि कि मेरे पति उन्हीं के पास मुझे छोड़ के जाते हैं जब वो बाहर जाते हैं, तो वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं और तू उनके बारे में ऐसा कह रही है? मैम साहब आपको नहीं विश्वास होगा ना हमारी बात का, लेकिन हम कह रहे हैं कि साहब ने हमको पैसे का भी लालच दिया था, लेकिन हम आपको इसलिए आगाह कर रहे थे कि ताकि आप ना पिए। लेकिन मैम साहब आप टेंशन ना लें, हम उसमें ना बेहोशी का दवा नहीं मिलाए, हम आपको सिंपल सादा चाय दिए थे। मैम साहब हम आपके इधर काम करते हैं ना, तो हम आपके साथ गलत नहीं कर सकते ना मैम साहब। ठीक है, अगर ये बात सच है तो मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने बेहोशी की दवाई नहीं मिलाई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। चल मैं चलती हूँ, वरना उसे शक हो जाएगा। ठीक है मैम साहब। काम हो गया ना भाभी जी? हाँ चाय पीजिए ना। देखिए कहीं ठंडी ना हो गई हो। पीती हूँ। चाय अच्छी बनी है ना? हाँ मैंने स्पेशल आपके लिए बनवाया था ये अदरक वाली चाय। क्या हो भाभी जी, सब ठीक है ना? कुछ नहीं देवर जी, अचानक से सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया मेरे। अच्छा। और पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं मुझको। वो एक्चुअली क्या कामकाज में थकावट लग गई होगी। अरे आपका सर दर्द कर रहा है तो बोलिए ना, मैं दबा दूँ। नहीं नहीं देवर जी, चाय तो मैंने पी ली है। मैं थोड़ी देर कमरे में जाके आराम करती हूँ, शायद सोने से मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। हाँ कोई नहीं, जाके आराम कर लीजिए। अरे भाभी जी ना चाय पी की नहीं, चाय तो खत्म कर दी है। बस दवाई का असर 10 से 15 मिनट में अपना कमाल दिखा देगा। अब बताऊंगा, बहुत प्यार करते हैं हम भाभी जी से। क्या करें, इसे अपना बनाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ता है। बस एक बार चाय पी लिया, आप देखिए ये मेरा असली चेहरा। भाभी जी को तो पाके ही रहूंगा ना। लगता है भाभी जी सो गई है।
होते हुए कितनी अच्छी लगती है ना आप। काफी ब्यूटीफुल है आप। आपको पता है भाभी जी, हम आपको परसों से ही मन बहुत चाहते हैं। कब से हम आपको अपना बनाना चाहते थे, लेकिन आप है ना हमारे प्यार को समझ ही नहीं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे बरसों से इसी मौके के इंतजार में थे कि कब हमको मौका मिले और हम आपको अपना बना लें। भाभी जी, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं। आज तो भाभी जी हम आपको अपना बना के रहेंगे। भाभी जी, आप जाग रही? भाभी जी, आप सोई नहीं? क्या कर रहे थे देवर जी आप मेरे कमरे में? कुछ नहीं भाभी जी, वो आपकी तबीयत खराब थी ना, तो वही देखने आया था। आप ठीक तो है ना? ओ, मेरी तबीयत पूछने आए थे, वो भी मेरे साथ लेट कर बेड पे। अरे नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि कहीं आप ठीक तो है ना। और कितना झूठ बोलोगे, और अभी भी मुझे बोल रहे हो कि मैं गलत समझ रही हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं बेहोश नहीं थी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, जो कुछ भी तुम मेरे बारे में कह रहे थे। अरे मुझे कितनी शर्म आ रही है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी गंदगी भरी है, तुम मुझे ऐसी नजर से देखते हो। नहीं नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आया था। गलत तो मैं आपको अभी तक समझ रही थी, लेकिन अभी मुझे आपके अच्छे से इरादे पता लग गए। तुम्हारे जो मंसूबे थे ना, वो पूरे नहीं हुए। तुम ये नाटक मत करो। तुम्हारी ये शराफत के पीछे कौन सा शैतान छुपा है ना, मुझे सब पता लग गया। और तुमने उस नौकरानी को पैसे दिए, लालच दिया, ताकि वो मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाए और मैं बेहोश हो जाऊं और तुम मेरे साथ गलत काम करो। भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। अरे आप मेरे दोस्त की बीवी हैं, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। अरे गलत तो मैं अभी तक समझ रही थी तुम्हें। अरे मेरे पति तुम पर कितना भरोसा करते थे। वो बाहर जाते थे तो तुम्हें बोल के जाते थे कि मेरी केयर करना, और तुम मेरी ये केयर कर रहे हो। मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाकर मेरे बेड पर आकर। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नौकरानी बहुत अच्छी है, उसने बेहोशी की दवाई नहीं मिलाई, उल्टा तुम्हारा सारा प्लान मुझे बता दिया। वरना तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे? चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी नौकरानी ने तुम्हें सब बता दिया। अब भाभी जी, जब आप जान ही गई हो तो मेरी बात मान जाओ ना, रानी बना के रखूंगा। अरे जितना मेरे दोस्त ने प्यार नहीं किया ना, उससे कहीं ज्यादा करूंगा। बस मेरी बात मान जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसा कहते हुए भी? कितने घटिया इंसान हो तुम। कितनी शर्म की बात है यार। तुम मेरे पति के दोस्त होते हुए भी मेरे ऊपर गलत नजर रख रहे हो। कितनी शर्म की बात है यार। तुम्हारी ये सारी हरकतें ना मैं अपने पति को फोन करके बताती हूँ कि उनका दोस्त उनके लिए कितना लॉयल है। नहीं नहीं भाभी जी, देखिए मेरे दोस्त को मत बताइए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, ठीक है ना भाभी जी? बस मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, माफी के लायक नहीं है। बस तुम यहाँ से ना अभी के अभी निकल जाओ। ठीक है भाभी जी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। निकल जाओ यहाँ से, कहा ना मैंने। ठीक है भाभी जी, लेकिन हाँ, मेरे दोस्त को मत बताना ये सब। कितनी शर्म की बात है यार। जिन लोगों के ऊपर हम भरोसा करते हैं वही हमारा भरोसा तोड़ते हैं। अगर आज वो नौकरानी नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अगर इनको इस बात का पता लगेगा तो ये क्या सोचेंगे, कितना दुख होगा इनको। ये तो कितना मानते थे इसको। सही बात है, किसी भी अनजान के ऊपर या किसी भी बाहर वाले के ऊपर एकदम से इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। हर किसी की किस्मत मेरी तरह अच्छी नहीं होती जो वो बच जाए, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी आंखें और अपने सिक्स सेंस को हमेशा खोल के रखना चाहिए। वरना इन जैसे दरिंदे पता नहीं क्या कर डालेंगे।